Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, you are warmly welcomed on my YouTube channel. Today our topic is alignment of domains. Okay, in this lecture we will cover the following topics. First of all, the introduction of domains. Then effect of external magnetic field on the domains. Then we will study the behavior of soft iron and steel in this lecture. And finally, we will try to understand the behavior of non-ferromagnetic materials. So these are the topics which we are going to cover today, inshallah. So let's proceed forward. First of all, introduction. Introduction of magnetic domains. Students, in my previous lecture which was on the domain theory of magnetism, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको एक दफ़ा देख लें क्योंकि वहीं से हमें इस वाले लेक्चर की बेस मिलेगी। वहां आपको मैंने बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ एटम्स जो होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ओके, और वो ग्रुप जो है वो टाइनी मैग्नेट्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है और उसका अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो ग्रुप ऑफ एटम्स का। तो उस ग्रुप ऑफ एटम्स का हम नाम क्या रखते हैं? डोमेन। मगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये जो डोमेन्स हैं दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। इनकी डायरेक्शन जो है वो रैंडम होती है, डिफरेंट होती है, किसी एक डायरेक्शन में ये नहीं होती। इससे क्या होता है? इससे उनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो कैंसल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसल ईच अदर, और फिर क्या होगा? सो नो मैग्नेटिज्म इज डिस्प्लेड। ओके, ये कब होता है? ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। ओके, बट अगर आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो आप इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। लाइक iron can be magnetized by an external magnetic field. Iron is a ferromagnetic material. अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो आयरन के अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक डोमेन्स होंगी, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगी और इनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। लिहाजा आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन अगर इसी आयरन के ऊपर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो क्या करेगा? वो इन डोमेन्स को प्रॉपरली या पैरेलल उनको अलाइन कर देगा। समझिए, हम आगे जाकर देखते हैं उसको। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? आयरन जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट्स आयरन एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म। यहां देखिए जरा इस डायग्राम में, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें ये डोमेन्स हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल से शो हो रही हैं। ये रेड कलर का जो एरो है वो नॉर्थ है और ग्रीन कलर का जो इसका टेल है वो साउथ पोल को शो कर रहा है। तो यहां आप देखिए ये इस फिगर में, ये जो लेफ्ट वाली फिगर है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। यहां आपने ये एक एक्सटर्नल मैग्नेट लगा दिया, ये जो नॉर्थ और ये साउथ, ये जो आपको एरो शो हो रहा है, ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट्स आयरन, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा, और क्या करेगा? एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, और उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगा। ओके, इससे क्या होगा?
इससे जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स अलाइंड विद द फील्ड ग्रो इन साइज। वो तमाम डोमेन्स जो इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है उनका साइज बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसी भी तो है ना जो इसकी साइज में, जैसे यहां आप देखें ये वही डोमेन जो है ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अलाइंड है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इसको एनहांस करेगा और इस डोमेन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये उन डोमेन्स की बात कर रहा हूं जो इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है। और जो बाकी है अदर डोमेन्स रोटेट टू अलाइन विद द फील्ड। दूसरी जो है जिनकी डायरेक्शन इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है वो रोटेट करेंगी और उनकी डायरेक्शन भी वही हो जाएगी जो इस एक्सटर्नल फील्ड की है। तो हम इसको कहते हैं अदर डोमेन्स रोटेट टू अलाइन। अलाइन का मतलब है एक ही लाइन में आ जाएंगी विद द फील्ड। बात समझ आ गई? जो डोमेन्स इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है उनका साइज ग्रो हो जाएगा और जो उसकी डायरेक्शन में नहीं है वो रोटेट होकर उसकी डायरेक्शन में हो जाएंगी। इस सारे का नतीजा क्या होगा? इस सारे का रिजल्ट स्टूडेंट्स ये निकलेगा कि आयरन विल बी मैग्नेटाइज्ड। ओके, आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। आयरन मींस अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी हम यहां पर एग्जांपल आयरन की ले रहे हैं वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। बात समझ आई है? मैं जरा इस सारी चीज को रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स। डोमेन जो है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स में से वो वाली डोमेन्स जिनकी डायरेक्शन इस एक्सटर्नल फील्ड के साथ मैच कर जाती है उनका साइज क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी साइज में। और जो दूसरी है वो उनमें क्या होगा, रोटेशन आएगा और फाइनली दे विल बी ओरिएंटेड लाइक द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो भी अपने आप को उसी के साथ अलाइन कर लेंगी। बात समझ आई है? इन दोनों चीजों का रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसका अपना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा, क्योंकि इन डोमेन्स के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं अब वो एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के, लिहाजा वो एक दूसरे के साथ एडअप होंगे और फाइनली ओवरऑल जो है वो मटेरियल आपका क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट है। ओके, बिहेवियर ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। स्टूडेंट सॉफ्ट आयरन जो है इसमें क्या होता है, इन सॉफ्ट आयरन डोमेन्स अलाइन इजीली। सॉफ्ट आयरन में डोमेन्स जो है वो इजीली अलाइन हो जाती हैं, मगर इसका नुकसान ये होता है एंड रिटर्न व्हेन फील्ड इज रिमूव। जब एक्सटर्नल फील्ड को आप रिमूव करते हैं तो वो फौरन रिटर्न हो जाती हैं, यानी कि बहुत जल्दी आप सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर जाते हैं और उतनी ही जल्दी वो दोबारा डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ओके, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूज करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफार्मर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफार्मर्स में हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना होता है। तो अगर आप इनको सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से वो मैग्नेट्स तो ज़रूर बनेंगे, मगर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म होगी तो वो फ़ौरन डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है। मगर जो स्टील है इट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड। पहले हमने सॉफ्ट आयरन का बिहेवियर पढ़ा ना, अब स्टील का। स्टील रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू बी मैग्नेटाइज्ड, लेकिन आप उसको जब रिमूव करते हैं तो वो अपनी अलाइनमेंट को रिटेन भी करता है। ओके, यानी स्टील के साथ हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। स्टील इज यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, अब हम देखते हैं कि नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, they are non-ferromagnetic materials and they do not form magnetic domains
इनमें मैग्नेटिक डोमेन्स होती ही नहीं। जब मैग्नेटिक डोमेन्स होती ही नहीं है तो इसका मतलब है हम इनको मैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते। मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंड्यूस्ड इन दीज सब्सटेंसेस। That was my today's lecture. Thank you for watching. Please like the video, share it with your friends, subscribe the channel. Allah Hafiz.